और प्रहार में अब बात करेंगे यूपी में हलाल सर्टिफिकेट के गोरख धंधे पर कैसे चल रहा है योगी का डंडा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन के बाद अब यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार तीसरे दिन खाद्य विभाग FSDA की छापेमारी जारी है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। शहरों से लेकर कस्बाई इलाकों तक में एक्शन जारी है। बैन को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है। यूपी STF FIR दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में मौजूद हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की तफ्तीश की जा रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल तेज हो गई है। यूपी के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीर आपके सामने है। हलाल मार्क वाले प्रोडक्ट की तलाश में सरकारी टीमें सर्च चला रही हैं। लखनऊ, कानपुर, सिद्धार्थनगर और गाजियाबाद में ऐसे कई प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं जिन्हें हलाल मार्क देकर बिक्री की जा रही है। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की रेड, हलाल सर्टिफिकेशन की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी ये रेड डाली गई है और वहां पर भी जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन हराम ये कैसे हो रहा है आपको बताते हैं। जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली ये इस पर मोहर लगाते हैं। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ये हलाल सर्टिफाइड करते हैं, मुंबई में ये संस्था है। जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई ये भी प्रोडक्ट्स को पर मोहर लगाते हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, यानी ये वो संस्था है जो प्रोडक्ट को हलाल है या नहीं इसकी मान्यता देती हैं, इसकी वैधता बताती हैं। और अब इन तमाम जो कंपनियां हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, उन पर भी जांच का घेरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल हलाल सर्टिफिकेशन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जब्त किया जा रहा है। जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यूपी के शहर शहर नजर आ रही है। ये वो संस्थाएं हैं जो किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट संस्थाएं हैं जो किसी भी आइटम को, चाहे फूड आइटम हो, चाहे आपके डेली यूज का आइटम हो, उसे हलाल सर्टिफाइड करती हैं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर एक्शन हुआ है और इसकी आंच मुंबई तक आ पहुंची है। जमियत उलेमाए हिंद की कई संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं, जिनमें रजिस्टर्ड एक संस्था मुंबई में भी है, जहां से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। अतुल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ साथ हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसका भंडारण हो, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, सभी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हलाल जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कहां से मिलते हैं। हम इस समय दक्षिण मुंबई के उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर जमियत उलेमा महाराष्ट्र का वो ऑफिस है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करता है, और इसी ऑफिस के जरिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो किसी भी कंपनी को जो हलाल प्रोडक्ट अपना बेचना चाहते हैं उसे सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जमियत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी का जो ब्रांच है उसकी तरफ से ये जमियत उलेमा महाराष्ट्र का ऑफिस स्थापित किया गया है। आपको बता दें, जमियत उलेमाए हिंद के 2 ब्रांचेस खास तौर पर माने जाते हैं। एक मौलाना अरशद मदनी का है और दूसरा मौलाना महमूद मदनी का है। तो ये महमूद मदनी का जमियत उलेमा महाराष्ट्र का ऑफिस है जहां से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो प्रोसेस है उसके मुताबिक जब भी कोई कंपनी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो इनके ऑफिस आता है। यहाँ से बाकायदा एक मौलवी अपॉइंट किया जाता है जिसकी सारी जानकारी महमूद मदनी को दी जाती है, और वो उस कंपनी में जाकर कुरान के हिसाब से जो हलाल के किसी भी जानवर को या किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करता है या नहीं उसको देखता है। और उसके बाद जब सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उसी के बेसिस पर उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स उसके एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा कारोबार है वो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, और करीबन 20 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। खास तौर पर जो हलाल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा होती है, जहां पर 18 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 2 कंपनियां मुंबई में हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन का काम है वो इसी मुंबई से किया जाता है।